Hello students, today we are going to continue with chapter number 2 from 6th class history book, and the title of the chapter is From Hunting and Gathering to Growing Food. हमने इस चैप्टर के लिए 2 वीडियोस ऑलरेडी ही अपलोड की हुई हैं. इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ. अब अर्ली ह्यूमन बीइंग ने अब दे बिकेम फार्मर, दे बिकेम हर्डर. ठीक है, तो अब जब उन्हें खेती करना आ गया था, अपना पशुपालन उन्होंने करना सीख लिया था, तो उन्हें अपने रहने के लिए कुछ मकान भी चाहिए थे. तो हम जब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की तो उन्हें बहुत सी ऐसी जगहें मिली जहाँ पर उन्हें क्या मिला, दे फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस. और यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है, फॉर इंस्टेंस इन बुर्ज़होम, जो कि कहाँ पर है, प्रेजेंट डे कश्मीर में है. दिस इज़ बुर्ज़होम. और यहाँ पर हमें ये एक ऐसी साइट है जहाँ पर हमें पता चला कि ह्यूमन बीइंग्स ने अपने हाउस या हट्स बनाना शुरू कर लिया था. बुर्ज होम में लोग किस तरह के घर बना रहे थे, दे यूज़ टू मेक पिट हाउसेस. और पिट हाउसेस कुछ इस तरह के होते हैं, यानी कि मिट्टी को की खुदाई कर कर गड्ढा बनाकर उसके अंदर वो अपने रहने की जगह को बनाया करते थे. दिस इज़ द वन ऑफ द पिक्चर्स दैट आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड इन बुर्ज होम. The pit houses, they built pit houses that were dug into the ground and steps leading into them. और ये इन हाउसेस का क्या फ़ायदा था कि यहाँ का जो एक्सट्रीम वेदर था, एक्सट्रीम कोल्ड वेदर जो था, उससे ये लोग खुद को बचा सकते थे. अब यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्हें हर्ट्स भी मिली हैं. हर्ट्स क्या होता है? हर्ट्स होता है जहाँ पर हम खाना बनाते हैं, या चूल्हा हो गया, उस तरह की जगह जो है हमें इन हट्स में मिली है. इनके बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, हट्स के अंदर भी और बाहर भी, अकॉर्डिंग टू वेदर, कि जैसा भी वेदर होता था लोग खाना पकाया करते थे इनसाइड या आउटसाइड. ठीक है, पीपल कुड कुक फूड ईदर आउटसाइड, इंडोर्स और आउटडोर्स. नाउ स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल. और इसके अलावा जो स्टोन से बने हुए, पत्थर से बने हुए जो टूल्स हैं वो भी इन जगहों पर मिले हैं. यानी कि जब इंसान ने सेटल्ड लाइफ जीनी शुरू कर दी थी तब भी वो स्टोन टूल्स को यूज़ किया करता था. यानी कि जो टूल्स पैलोलिथिक टाइम पर यूज़ हो रहे थे, यानी कि जो खुरदरे थे, उबड़ खाबड़ थे, उससे हटकर ये टूल हुआ करते थे. और इसीलिए इस टाइम को क्या कहा गया, नियोलिथिक एज. इस टाइम के जो टूल्स थे दे वर पॉलिश्ड और शार्प होते थे, उनकी जो एजेस होती थी दे वर शार्प. और उस टाइम पर हमें मोटर्स और पेस्टल्स भी मिले हैं जो किस लिए यूज़ होते थे, फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, यानी कि ओखली टाइप की पत्थर की ओखली जो होती है, और मूसल जो है वो भी उस टाइम पर हमें मिला है, जिससे वो क्या किया करते थे, जो अनाज है उसको पीसा करते थे. सो मोटर्स एंड पेस्टल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे. और आज के टाइम भी में भी लगभग हर घर में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है. अब इस टाइम पर भी जो पैलोलिथिक टाइप के जो टूल्स थे वो बनाए जा रहे थे और यूज़ किए जा रहे थे. पर हाँ, अब के जो टूल्स थे वो पैलोलिथिक टाइम से थोड़े शेप में अच्छे होते थे, स्मूथ होते थे. ठीक है, हियर आर सम टूल्स जो कि कौन से टाइम के हैं, नियोलिथिक टाइम के हैं. और ये और कुछ टूल्स, ये तो पत्थरों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसके अलावा कुछ टूल्स जो थे वो बोन्स से भी, एनिमल की बोन्स से भी बनाए जाते थे. अब नेक्स्ट डेवलपमेंट क्या हुई, कई तरह के बर्तन बनाना इंसान ने सीख लिया था. अर्दन पोट्स वर मेड एंड सम वर वेरी डेकोरेटेड. और कुछ तो ऐसे होते थे कि बहुत सुंदर उनके ऊपर कारीगरी की जाती थी, और उसमें क्या करते थे, वो अपनी चीज़ों को स्टोर किया करते थे. ठीक है, उसके अलावा बर्तनों का यूज़ किस लिए कर रहे थे, वो खाना बनाने के लिए. यानी कि जैसे जैसे इंसान ने डेवलपमेंट की, उसने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया. उन बर्तनों को वो अपनी कलाकारी से सुंदर रूप दिया करते थे, और प्लस उसका यूज़ करते थे वो खाना बनाने के लिए, अपने जो चीज़ें हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किया करते थे. अब क्या क्या खाना पकाते थे वो, दे यूज़ टू कुक राइस, व्हीट एंड लेंटल्स. ठीक है, उसके अलावा उन्होंने कपड़े बुनना भी सीख लिया था. क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं,
उन्होंने हट्स और हाउसेस बनाना सीख लिया। उन्होंने स्टोन की टूल्स में बहुत डेवलपमेंट कर ली थी। अब वो स्मूथ होते थे, पॉलिश्ड होते थे। उसके अलावा उन्होंने खाना पकाना सीख लिया था, ठीक है। और अब उन्होंने कपड़ा बुनना भी सीख लिया था और उस टाइम पर कॉटन के क्लोथ्स भी बनने शुरू हो गए थे, ठीक है। अब ये जो सब डेवलपमेंट हो रही थी, ये क्या हर जगह एक साथ हुई? नहीं, कुछ जगहों पर पहले हो गई, कुछ में बाद में हुई, ठीक है। इन मैनी एरियाज मैन एंड वेमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली। मतलब इस पूरे प्रोसेस में सेवरल थाउजेंड ईयर्स का टाइम लगा था, ठीक है। सो beside, in some cases, people try to combine these activities doing different things during different seasons. यानी कि हर मौसम में, मतलब जो डेवलपमेंट हो रही थी, इट इज़ ट्रू कि डेवलपमेंट हो रही थी, पर हर जगह पर डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं थी। कुछ जगहों पर पहले डेवलपमेंट हो गई, कुछ उससे पिछड़े रह गए, ठीक है। तो ऐसा ही हुआ था। अब नेक्स्ट इज़ डिफरेंट साइट्स जो हमें मिली हैं, उसमें से एक साइट है मेहरगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मेहरगढ़ के बारे में बताया गया है, जो कि कहाँ पर है, एक फर्टाइल प्लेन है, उपजाऊ एरिया है, जो कि कहाँ पर है, बोलन पास में, ठीक है। हेयर इज़ मेहरगढ़, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। Mehergarh was probably one of the places where people learned to grow barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in the area. मेहरगढ़ शायद एक, क्योंकि हिस्ट्री जो है इट इज़ नॉट सर्टेन, जैसे जैसे खुदाई होती है हमें कई नई चीज़ें पता चलती हैं अपने पास्ट के बारे में, तो शायद मेहरगढ़ ही एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर लोगों ने पहले बार्ले और वीट को उगाना सीखा था और एनिमल्स रियरिंग सीखी थी, जिसमें शीप्स और गोट को वो पाला करते थे। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस, सबसे शुरुआती जो गांव बसने शुरू हुए थे उनमें से एक मेहरगढ़ भी था। यहाँ पर इस साइड पर हमें क्या मिला है, जब खुदाई की गई तो यहाँ पर एनिमल्स की बोन्स मिली हैं, और कुछ बोन्स जो हैं वाइल्ड एनिमल्स की हैं जैसे डियर, पिग, और कुछ बोन्स जो हैं शीप और गोट की भी हमें वहाँ पर मिली हैं। अब मेहरगढ़ इज़ इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ स्क्वेयर एंड रेक्टेंगुलर हाउसेज। तो किस तरह की बनावट हुआ करती थी उस मेहरगढ़ जो विलेज था, उसमें किस तरह के घर बने थे? दे वर स्क्वेयर एंड rectangular houses. Here is the example. This is the this site is of आर्कियोलॉजिस्ट ने जो खुदाई के से हमें मिली है, वो साइट में ये है मेहरगढ़ की जो हमें साइट मिली है। अब हर घर जो था, ईच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट, 4 या उससे ज़्यादा हिस्सों में उसे डिवाइड किया गया था, और कुछ हिस्से जो थे सिर्फ ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते थे। यू कैन सी इन दिस देयर आर 4 पोर्शंस, इन 4 पार्ट्स द हाउस इज़ डिवाइडेड, और इसमें एक पार्ट जो है वो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए यूज़ किया गया है। अब जब उस टाइम पर लोगों की डेथ होती थी, तो उस टाइम पर डेड बॉडीज़ का वो क्या किया करते थे? क्या वो उन्हें जलाते थे या उन्हें दफनाया जाता था? When people die, their relatives and friends generally respect to them, and they look after them, perhaps in belief that there were some form of life after death। और ऐसा माना जाता था कि डेथ के बाद भी किसी न किसी रूप में जीवन है, इसीलिए उस टाइम पर लोगों को जलाने की बजाय वो क्या करते थे, दफनाया जाता था। तो बरियल इज़ वन ऑफ सच अरेंजमेंट, और सेवरल बरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। मेहरगढ़ में बहुत सी जगहों पर बरियल साइट्स मिली हैं, और एक ऐसी जगह पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो एक डेड पर्सन है उसके साथ गोट्स को भी बरी किया गया है, विच इज प्रोबेबली मेंट टू सर्व एज अ फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। जिसका मतलब था कि वो अगली दुनिया है, लाइफ आफ्टर डेथ, वहाँ पर उनको खाने की कमी ना हो, इसीलिए उनके साथ गोट्स को दफनाया जाता था। तो ये तो हो गई इंडिया में जो डिफरेंट साइट्स थी, जैसे बुरज़हम हमने पढ़ा, मेहरगढ़ पढ़ा, ठीक है, कुरनूल केव्स के बारे में पढ़ा। पर उसके अलावा पूरी दुनिया में सिविलाइजेशंस ग्रो कर रही थी, तो यहाँ पर हमें बताया गया है अबाउट फ्रांस। फ्रांस में
भी डेवलपमेंट हो रही थी, वहाँ पर भी सिविलाइजेशंस फ्लरिश हो रही थी। तो वहाँ पर किस तरह की साइट्स डिस्कवर हुई हैं? सबसे पहले आपको अपने एटलस पर फ्रांस को लोकेट करना। यू कैन सी हेयर इज़ फ्रांस। फ्रांस लोकेशन कहाँ पर है ये यू कैन ईजीली लोकेट इन योर वर्ल्ड मैप द लोकेशन ऑफ फ्रांस। नाउ द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम केव अ केव इन फ्रांस। यहाँ पर जो आपको ये पिक्चर दिखाई गई है, ये जो पेंटिंग है, ये एक फ्रांस की किसी केव की एक पिक्चर है। और इस केव को स्कूल गोइंग चिल्ड्रन ने डिस्कवर किया था। दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years अगो। मतलब 100 साल से पहले से भी पहले इस साइट को डिस्कवर किया गया। स्कूल के 4 बच्चों ने उसे डिस्कवर किया था। और पेंटिंग्स, इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं वो 20,000 से 10,000 ईयर्स बिफोर बनाई जाती थी। और यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं उसमें वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर्स ड्रॉ की गई हैं, जिसमें कौन से एनिमल्स हैं? वाइल्ड हॉर्सेस, ऑर्चेस, जो कि एक पुरानी तरह की जंगली कैटल होती है, बिसन, वूली, राइनोसॉर्स, रेंडियर, बियर, जो कि ब्राइट कलर से पेंट किए जाते थे। और वो कलर किस चीज़ से बनता था? वो मिनरल्स से बनता था, जैसे कि ऑक्री, जो कि आयरन ओर होता है, लो अयस्क, और चारकोल से ये कलर्स बनाए जाते थे। और शायद ये पॉसिबल है कि ये पेंटिंग्स किसी सेरेमोनियल ओकेज़न, किसी फेस्टिव ओकेज़न पर ड्रॉ की जाती थी, किसी रिचुअल के लिए इन्हें ड्रॉ किया जाता था। या कुछ ऐसे रिचुअल्स होंगे कि हंटर्स और जब शिकार के लिए जाते थे तो उससे पहले ऐसी पिक्चर्स बनाते थे। तो ये इसके लिए डिफरेंट थिंकिंग है कि किस वजह से ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी। नेक्स्ट इज़ एल्सवेयर। इसके अलावा हमें नियोलिथिक साइट मिली है टर्की में। तो टर्की का आपको मैप शो करते हैं। ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड द टर्की इज़ हेयर। यू कैन लोकेट टर्की। हेयर इज़ Turkey. One of the most famous Neolithic sites, Catalhoyuk, is फाउंड इन टर्की। न्योलिथिक साइट है, यानी कि न्यू स्टेन एज का एरिया है। यहाँ पर कैटलह्यूक एक टाइप की सेटलमेंट है, जिसके अकॉर्डिंग शहर को बसाया जाता। टर्की में पाए जाने वाली कैटलह्यूक कुछ इस तरह की होती थी। दिस इज़ द इमेज ऑफ कैटलह्यूक। Several things were brought from great distances, flint from Syria, cowries from Red Sea, shells from Mediterranean Sea। यानी कि इस जो कैटल ह्यूक को बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें बहुत दूर दूर की जगहों से मंगवाई जाती थी। फ्लिंट होता है चकमक, चकमक का पत्थर जो है वो सीरिया से मंगवाया गया था। सीप जो है वो कौरीज जो होती है मनके टाइप की चीज़ होती है, वो रेड सी से आई। शेल्स जो हैं वो मेडिटेरेनियन सी से आए थे। तो ये चीज़ें जो हैं उस टाइम पर किसी तरह का कोई गाड़ी नहीं होती थी। देयर वर नो कार्ड्स एट दैट टाइम, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव टू बी कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक ऑफ एनिमल। यानी कि जानवरों के झुंड लेकर जाते थे और उनकी कमर पर यानी कि उनके ऊपर सामान रख कर लाया जाता था, या फिर लोग ही अपनी कमर पर ये सामान उठाकर लाते थे। तो नियोलिथिक साइट है टर्की में, जिसमें कैटल ह्यूक इज़ फाउंड। और ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो अलग अलग जगहों से आती थी। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी, एंड शेल्स फ्रॉम मेडिटेरियन सी। सो इस तरह से हमने पढ़ा कि ह्यूमन जो सेटलमेंट है वो धीरे धीरे ग्रो की। दे स्टार्टेड लाइफ विद फ्रॉम अ गैदरर और अ हंटर, एंड दे बिकेम फार्मर एंड हर्डर। ठीक है।